नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारे 10 तक चैप्टर जो थे, हमारे लेसन थे, वो कंप्लीट हो गए थे। 10th चैप्टर के मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट कराए थे। आज हमारा ये जो है पार्ट 11 लेसन 11 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन ये चलेगा इसमें। ठीक है, तो लाइट यानी कि प्रकाश, शेडोज़ यानी कि छायाएँ, एंड रिफ्लेक्शन यानी कि होता है परावर्तन। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस on the way to school. We see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see objects? तो हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बसें, साइकिल, पेड़, जंतु तक कोई कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो जाता है तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। वट विल यू सी? आप क्या देखेंगे? सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीट डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? कल्पना कीजिए कि रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? बट वेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, इज नॉट इट? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे की वस्तुओं को आप देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? विदाउट लाइट्स थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तो प्रकाश के बिना जो है वस्तुओं को नहीं देख सकते। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। जो प्रकाश होता है वो हम वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स लाइट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। तो जो टॉर्च का बल्ब है, वो भी एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश देता है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। और सूर्य भी एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। और दिन के समय में हम इसी प्रकाश से वस्तुओं को देखते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त यानी कि ल्यूमिनस, जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, ए पेंटिंग और ए शू? We see these when light from a luminous object like the sun or torch or electric light falls on these and then travels towards our eye. कुर्सी, चित्र तथा जूते किसी वस्तु के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे कि सूर्य, टार्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर यह आता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंट, ओपिक्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। तो रिकॉल ओवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपिक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4। तो याद कीजिए कि हमने अध्याय 4 में यानी कि पार्ट 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी यानी कि अर्ध रूप से जिनको हम देख पाते हैं, ठीक है, उनके बारे में विचार कीजिए। हमने वहाँ पर जो है वस्तुओं को जो है समूह में बांटा था। ऑल इट इज़ एन ओपीक्यू ऑब्जेक्ट इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्ट है ये। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपीक्यू ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो अपारदर्शी वस्तु होती है। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रो एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रो इट एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। यानी कि यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। तो ऐसी वस्तु को जो हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। दीज आर सम ऑब्जेक्ट थ्रो विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसी वस्तुओं को जो है पारभासी कहा जाता है। ठीक है, अर्धपारदर्शी या पारभासी एक ही बात हुई। तो इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसको हम देखते हैं। ठीक है। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लोथ। अपने चारों ओर देखिए, तब दैनिक जीवन में जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबड़, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट और ट्रेसिंग पेपर और कपड़े का टुकड़ा। Try to look at something far away through each of these objects. Is light from a far away object able to travel to your eye through any of the object? तो इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। अपने जो
आपने जो परीक्षण प्राप्त किए उनको सारणी 11.1 में भरिए। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। यानी कि हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है, ओपेक्यू, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शियली और नॉट एट ऑल। तो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु अर्धपारदर्शी है, पारदर्शी है या अपारदर्शी है। इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः या आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। इस बात पर निर्भर करता है कि इस पर से हम पहचान पाएंगे कि वो वस्तु अपारदर्शी होगी, पारदर्शी होगी या अर्धपारदर्शी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, कि वास्तव छायाएं जो हैं वास्तव में क्या होती हैं करके। ठीक है। तो इसके लिए एक्टिविटी है, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबाउ द ग्राउंड। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, तो आपको जो है धरती पर क्या देखते हैं। यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाई ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। तो आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो, और कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। स्प्रेड ए सीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड ए फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट सम हाइट सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द सीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। तो मैदान में आप कागज़ की एक सीट बिछाइए, किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज़ की सीट पर जो है वो पड़े। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। अपने अ, आप जो है वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपने मित्र से जो है अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शैडोज ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इन द सिमिलर वे। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखा खींचिए। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइन ऑफ शैडो। और अब अपने किसी अन्य मित्र से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, तो वे कितनी वस्तुओं को की जो है सही पहचान कर सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे या रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता तब देख पाते हैं। डू यू ऑब्जर्व ए शैडो व्हेन देयर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन ए रूम। क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो, इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। तो ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए। इसमें एक्टिविटी थर्ड दिखाई गई, इसके थ्रू हम जानेंगे। ठीक। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन डार्क। तो यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आप अंधेरे में करना होगा। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विथ फ्यू फ्रेंड्स। शाम होती है अपने कुछ मित्रों के साथ एक खुले मैदान पर जाइए। टेक अ टॉर्च एंड ए लार्ज सीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। आप अपने साथ जो है एक बड़ी टॉर्च और गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर खुले मैदान में जाइए। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रंट फेस। टार्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस प्रकार से जलाइए जिससे टार्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। यू नो यू हैव यू नो यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु, वो जो आपका मित्र है। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। तो यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा अन्य कोई वस्तु न हो तो क्या तब भी आप अपने मित्र के सिर की छाया आप मित्र की जो है छाया वो देख पाते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू इट
थ्रो हिज बॉडी टू द अदर साइड। इसका अर्थ वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड, इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड सीट। अब अपने अन्य किसी मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़ें, सिर के पीछे पकड़ें, तो क्या अब छाया जो है सीट पर बनती है। Thus the shadow can be seen only on the screen। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। The ground walls of a room, a building or such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life। तो जमीन कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपके दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। Shadow give us some information about shapes of objects। Sometimes shadows can also mislead us about the shape of an object। छायाएं हमें वस्तु की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी देती हैं। कभी कभी तो छायाएं हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी जो है कर देती हैं। इन फिगर 11.4 आर ए फ्यू शैडोज that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals। have fun। तो चित्र 11 कुछ छायाएं दिखाई गई जिनमें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे कि ये इस तरह से हाथों की आकृतियां बना करके हम विभिन्न जानवरों की जो है छाया की जो है वो आकृतियों को बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी ये नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 4। तो इसको हम जो है कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जाना कि ये शैडोज़ क्या होती हैं, शैडोज़ कैसे बनती हैं करके। ठीक है, तो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्टिविटी 4 से।